नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए अभी और करना पड़ेगा इंतजार। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सोमवार को हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्राविधान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुनवाई को 29 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने आरक्षण को चुनौती देने वाले पक्ष से जवाब मांग रखा है, जो अभी तक दायर नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष को कहा हुआ है कि पहले वह इस मामले में अपना जवाब दायर करे, तब मामले की आगे सुनवाई होगी। बता दें कि याचिकाकर्ता ने राज्य के पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल को अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द किए जाने की हाईकोर्ट से मांग कर रखी है। दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 29 मार्च तक स्थगित कर दी है। एक बड़ी खुशखबरी, कंप्यूटर शिक्षकों का अनुबंध बढ़ाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों का अनुबंध 31 मार्च 2022 के बाद भी बढ़ाया जाएगा। उक्त शिक्षकों के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। डिप्टी सीएम ने यह जानकारी विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। वहीं दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि वैसे तो सफेदो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गांगुली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं है, क्योंकि इस गाँव की 20 किलोमीटर की परिधि में पहले से ही संस्थान खुले हुए हैं। फिर भी अगर आवश्यकता हुई तो जाँच करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे। हरियाणा होमगार्ड भर्ती अपडेट, नए नियमों से होगी होमगार्ड की भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन। हरियाणा सरकार ने होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी लाने तथा योग्य नौजवानों को स्वयंसेवक के तौर पर अपनी सेवा देने का अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती संबंधित नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। होमगार्ड की नई भर्ती प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थियों को पुलिस भर्ती प्रक्रिया की तर्ज पर ही शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता प्रक्रिया जैसे दौड़ व साथ ही साथ लिखित परीक्षा से भी गुजरना होगा। स्वयं सेवकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने से संबंधित जानकारी सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की जाएगी। कुछ शरारती तत्व अपने निजी स्वार्थ हेतु अभ्यर्थियों को बरगलाकर भर्ती के नाम पर पैसा वसूलने का प्रयास करते हैं। अतः लोगों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों के बहकावे में न आए और यदि कोई भर्ती कराने के नाम पर पैसे भी मांगता है तो वे तुरंत इसकी सूचना महानिदेशक होमगार्ड के कार्यालय को तथा पुलिस को दें, ताकि ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। BSEH बोर्ड एग्जाम 2022 अपडेट, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने लाइव किए 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के प्रवेश पत्र। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी यानी शैक्षिक मुक्त विद्यालय नियमित स्वयं पाठी वार्षिक परीक्षा मार्च 2022 हेतु प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड लाइव कर दिए हैं। प्रदेश भर में 1547 परीक्षा केंद्रों पर करीब 6,68,589 परीक्षार्थी प्रविष्ट होंगे। ज्ञात रहे कि यह परीक्षाएं 30 मार्च से आरंभ हो रही है। परीक्षा का समय दोपहर बाद यानी 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। परीक्षार्थी परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। सभी विद्यालय मुखिया बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करते हुए उनके विद्यालय में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इसके अतिरिक्त मुक्त विद्यालय, फ्रेश, रीअपियर व CTP कंपार्टमेंट, अंक सुधार, अतिरिक्त विषय एवं स्वयं पाठी पूर्ण विषय परीक्षार्थी भी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से व पिछले अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं मुक्त विद्यालय फ्रेश श्रेणी के परीक्षार्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। 20 रुपए में करवा सकेंगे खाद्य पदार्थों की जांच, हरियाणा के हर जिले में बनेगी लैब, तुरंत मिलेगी रिपोर्ट। हरियाणा के हर जिले में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए टेस्टिंग लैब खोली जाएगी और मात्र 20 रुपए के शुल्क पर टेस्टिंग की जाएगी। वहीं खाद्य पदार्थों का परिणाम तुरंत प्राप्त किया जा सकेगा, जिससे टेस्टिंग सुविधा आसान होगी। इस संबंध में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि हर जिले में डेजिग्नेटेड अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे और खाद्य पदार्थों में नकली सामान की बिक्री न हो, इसके लिए विभाग द्वारा ऐप भी तैयार किया जा रहा है, ताकि यह पता रहे कि कौन सा अधिकारी किस जगह पर जाकर किस खाद्य पदार्थ का सैंपल ले रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्तमान में 5 मोबाइल खाद्य व औषधि प्रयोगशाला भी चलाई गई है।
हरियाणा में आपकी कार्यकारिणी भंग, सौरभ भारद्वाज को बनाया गया नया चुनाव प्रभारी। पड़ोसी राज्य पंजाब में प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के साथ ही अब आम आदमी पार्टी की नजरें हरियाणा पर टिक गई हैं। दिल्ली सीएम और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव प्रभारी की नियुक्ति करते हुए यहां की जिम्मेदारी विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को दी है। उन्होंने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत के दौरान सवालों के जवाब दिए और कहा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर फिलहाल प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। पार्टी को अधिक मजबूत करने के लिए पूरे फीडबैक और काम करने वाले लोगों को आगे लाने का काम होगा, वह कार्यकारिणी का गठन होगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे हरियाणा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, कई नौकरशाह उनके संपर्क में हैं जो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी सर्वे, वेरिफिकेशन और जांच पड़ताल के बाद इन्हें मौका देगी। आपके नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के अंदर जल्द ही सदस्यता अभियान की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नगर निकाय और पंचायती चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए या नहीं, इस पर कोई भी अंतिम फैसला हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। दूसरी ओर आपको बताते चलें कि अपने राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरी करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह न तो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे और न ही उन्हें हरियाणा में फिलहाल इस पार्टी का भविष्य अच्छा नजर आ रहा है। इस सोच के साथ वीरेंद्र सिंह अपने सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह के सिर पर अपनी पगड़ी रख सकते हैं, यानी अपने बेटे को भाजपा में स्थापित करना चाहते हैं। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने मारी पलटी, खट्टर सरकार को फिर दिया समर्थन। दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने खट्टर सरकार को फिर से अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने इस बारे में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। अतः मैं मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही गठबंधन सरकार में भरोसा जताते हुए सरकार को अपना समर्थन देता हूँ। बता दें कि 30 नवंबर 2020 को गाँव खेड़ी में सांगू धाम में सांगवान खाप की पंचायत में किसानों के समर्थन में विधायक सोमवीर सांगवान ने पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से अपना इस्तीफा देने का ऐलान किया था। सोमवीर सांगवान ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, करीब 15,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। जीत के बाद सोमवीर ने भाजपा को समर्थन दिया। सरकार ने उनको पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, लेकिन अब निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने अपना समर्थन खट्टर सरकार को दे दिया है। रेल यात्रियों के लिए एक खबर है, नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कई रेलगाड़ियां 29 मार्च तक रद्द रहेंगी। बीकानेर मंडल के हिसार बठिंडा रेलखंड पर सिरसा स्टेशन पर तकनीकी कार्य के कारण 29 मार्च तक नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक किया जा रहा है। इस कारण इस मार्ग पर रेल यातायात प्रभावित रहेगा। बता दें कि गाड़ी संख्या 04572 धुरी सिरसा रेल सेवा 22 से 29 मार्च तक हिसार स्टेशन तक ही संचालित होगी, अर्थात यह रेल सेवा हिसार सिरसा स्टेशनों के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 04573 सिरसा लुधियाना रेल सेवा 22 से 29 मार्च तक हिसार से लुधियाना के लिए संचालित होगी। वहीं गाड़ी संख्या 04782 रेवाड़ी बठिंडा रेल सेवा 22 मार्च से लेकर 29 मार्च तक हिसार स्टेशन तक ही संचालित होगी। वहीं गाड़ी संख्या 04781 बठिंडा रेवाड़ी रेल सेवा 22 से 29 मार्च तक हिसार से रेवाड़ी के लिए संचालित होगी। वहीं गाड़ी संख्या 14085 तिलक ब्रिज सिरसा रेल सेवा 22 से 28 मार्च तक हिसार स्टेशन तक ही संचालित होगी। गाड़ी संख्या 14731 दिल्ली बठिंडा रेल सेवा 26 मार्च से 28 मार्च तक हिसार स्टेशन तक ही संचालित होगी। वहीं गाड़ी संख्या 14732 बठिंडा दिल्ली रेल सेवा 27 से 29 मार्च तक हिसार से दिल्ली के लिए संचालित होगी। वहीं गाड़ी संख्या 14730 फाजिल्का रेवाड़ी रेल सेवा 27 मार्च को बठिंडा स्टेशन पर 30 मिनट रेगुलर रहेगी। हरियाणा में नौकरियों में खेल कोटा खत्म करने से खफा हुए खिलाड़ी सड़कों पर उतर किया प्रदर्शन। नौकरियों में खेल कोटा खत्म किए जाने पर सरकार से खफा खिलाड़ी, कोच व विभिन्न संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व ओलंपिक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की तरह ही खिलाड़ियों का भी हक मार रही है और जब से खिलाड़ियों को नौकरियों में कोटा था तो कई खिलाड़ी मेडल लेकर आए। आज पूरे भारतवर्ष में हर गेम में हरियाणा के खिलाड़ी अव्वल रहते हैं। इसमें अगर कोटा खत्म होता है तो खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि खेल कोटा बहाल नहीं किया गया तो प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसके बाद राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपे जाएंगे। वहीं द्रोणाचार्य अवार्डी जगदीश सिंह व संजय सोरान कोच ने कहा कि अगर सरकार नौकरियों में कोटा बहाल नहीं करती है तो खिलाड़ियों में निराशा की भावना फैल जाएगी, वे अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। विवाह सगुन योजना से मिल रही है 71,000 रुपए की आर्थिक मदद, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त और शिक्षित बनाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें बेटी की शादी में सहयोग के लिए माता पिता को आर्थिक मदद दी जा रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी के डीसी यशेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए 71,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दे रही है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे और 1 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय को 51,000 रुपए का सगुन
लेती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, डीटी और टपरीवास समुदाय के परिवार को भी 71,000 रुपए का शगुन मिलता है। स्पोर्ट्स वुमेन व अनुसूचित जाति के अलावा अन्य जाति के गरीब परिवार और सभी वर्ग के लिए यानी 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 31,000 रुपए का अनुदान मिलता है। सामूहिक विवाह और दिव्यांगजन के लिए विवाह पर 51,000 रुपए का शगुन दिया जाता है। इस योजना के लिए शादी से पहले या शादी के बाद भी आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि शादी के 3 महीने बाद मिलने वाले आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। परंपरागत खेती को छोड़कर शुरू की लहसुन की खेती अब हो रहा है मोटा मुनाफा। एक और जहां सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ किसान परंपरागत खेती को छोड़कर नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही फतेहाबाद के गांव बूथन खुर्द के किसान गोपीराम जाखड़ के 3 बेटों ने किया है। उन्होंने 14 एकड़ जमीन में लहसुन की बम्पर पैदावार की है, जिससे इनको आर्थिक रूप से मजबूती ही नहीं मिली बल्कि इनके रहन सहन में भी परिवर्तन की बयार दिखाई पड़ रही है। उपरोक्त किसान साल 2014 से लगातार लहसुन की पैदावार कर रहे हैं। किसान बलराज सिंह जाखड़ ने बताया कि उसने साल 2014 में 1 एकड़ में लहसुन की खेती की थी, जिसमें 50 क्विंटल की बम्पर पैदावार हुई और भाव भी अच्छा मिला था, जिसके कारण प्रति एकड़ 5 से 10 लाख रुपए तक लहसुन की खेती में आमदनी ली जा सकती है। किसान ने बताया कि 1 एकड़ में 40 से लेकर 60 क्विंटल के बीच पैदावार होती है। मार्केट भाव की बात करें तो 100 रुपए किलो मिलता है, जो 5 लाख रुपए तक किसान को आमदनी प्रदान करता है। अगर 50 रुपए किलो भाव का बात करें तो प्रति एकड़ 2.5 लाख रुपए से कम पैदावार नहीं रहती, जबकि गेहूं व नरमा में हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद लागत भी किसान को प्राप्त नहीं हो पाती। किसान बलराज सिंह जाखड़ ने बताया कि लहसुन का बाजार भाव अच्छा होता है तो थोक में करनाल व जयपुर में सप्लाई करते हैं, मगर भाव में अगर गिरावट आ जाए तो हिसार व फतेहाबाद में रिटेल में बेच देते हैं। उन्होंने बताया कि लहसुन की बम्पर पैदावार लेने के लिए मुर्गी पोल्ट्री फार्म की खाद का उपयोग सोने पर सुहागा होता है। अगर अच्छी मेहनत की जाए तो 60 क्विंटल तक भी पैदावार ली जा सकती है। अब उपभोक्ताओं को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मिलेगा लोन। IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से भी अब उपभोक्ता लोन ले सकेंगे। इसके लिए IPPB ने एक्सिस बैंक व LIC व हाउसिंग फाइनेंस से टाई अप किया है। उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत व आवास लोन दस्तावेजों की जांच के बाद ही दिया जाएगा। उपभोक्ता को लोन लेने से पहले अपने दस्तावेज IPPB में जमा करवाने होंगे। इसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा उपभोक्ता के दस्तावेज बैंक को दिए जाएंगे। फिर बैंक द्वारा उपभोक्ता के दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। अगर उपभोक्ता दस्तावेज पूरा करने की प्रक्रिया में खरा उतरता है तो बैंक द्वारा उपभोक्ता को लोन दिया जाएगा। IPPB ने लोन लेने की सुविधा अभी केवल शहरी क्षेत्रों में ही उपभोक्ताओं को दी है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो इसके लिए उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए अभी कुछ दिनों और इंतजार करना पड़ेगा। अब गर्मियों में आप भी कर सकते हैं बिजली का बिल कम, हर महीने होगी हजारों रुपए की बचत। गर्मियां आते ही लोगों के मन में जो एक सवाल रहता है वह यह है कि बिजली के बिल को कैसे कम रखा जाए, क्योंकि इस मौसम में तकरीबन हर कमरे में पंखा चलता है, उसके बाद कूलर का इस्तेमाल होता है और फिर एयर कंडीशनर भी चलाए जाते हैं। ऐसे में बिजली का बिल कम रख पाना किसी चैलेंज की तरह होता है। आज हम आपको ऐसा ही कुछ तरीका बताने जा रहे हैं जिसकी बदौलत आप गर्मियों के मौसम में अपने बिजली के बिल को कम रख सकते हैं और हजारों रुपए की बचत कर सकते हैं। अगर आप बिजली का बिल नाटकीय ढंग से कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरत होगी ऐसे होम एप्लायंसेज की जो कम से कम बिजली की खपत पर चलते हो। आपको बता दें कि मार्केट में कम बिजली की खपत करने वाले एप्लायंसेज को हाई स्टार रेटिंग मिलती है। अगर आप ऐसे एप्लायंसेज खरीदना चाहते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि 4 स्टार से लेकर 5 स्टार रेटिंग तक के एप्लायंसेज खरीदें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बिजली की बचत करते हैं। आपको बता दें कि इन एप्लायंसेज की कीमत थोड़ी महंगी जरूर रहती है, लेकिन ये आगे चलकर आपकी काफी बिजली को बचाते हैं। कूलर और एयर कंडीशनर की बात करें तो ऐसे एप्लायंसेज हैं जो सबसे ज्यादा बिजली की खपत करते हैं, पर आप चाहे तो इनसे भी बिजली की खपत को कम से कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस इन एप्लायंसेज को थोड़ा रुक रुक कर इस्तेमाल करना है। अगर आप लगातार इनका इस्तेमाल करते हैं तो बिजली की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में आपको कुछ कुछ अंतराल में इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। हरियाणा बजट सत्र अपडेट। गिरदावरी पर सदन में हंगामा, डिप्टी सीएम का जवाब, सभी को मुआवजा मिलेगा। 4 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को हरियाणा विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। कार्रवाई शुरू होते ही निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने मनोहर सरकार को दोबारा अपना समर्थन दे दिया। सांगवान ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। वहीं नारनौल से विधायक रामकुमार गौतम ने खाद्य पदार्थ में मिलावट का मामला उठाया। विधायक ने मांग की कि कानून में संशोधन करके इसे सख्त बनाया जाए, मिलावट करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान हो। इस पर मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया कि हर जिले
में टेस्टिंग लैब खोलने का प्रस्ताव है। गिरदावरी को लेकर सदन में हंगामा हो गया। कांग्रेसी विधायकों ने अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का भी मामला उठाया। वहीं डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि पूरे प्रदेश में विशेष गिरदावरी कराई जा रही है, पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का अभी कोई विचार नहीं है। बता दें कि राज्य में काफी समय से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की जा रही है। दूसरी ओर विधानसभा में सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर पढ़ा रहे 2200 यानी 2200 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं बरकरार रहेंगी। हालांकि पूर्व में हटाए जा चुके 3900 शिक्षा प्रेरकों को पुनर्नियुक्ति देने की अभी कोई योजना नहीं है। सरकारी नौकरी अपडेट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ओर से 67 पदों पर निकाली भर्ती। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट होल्डर्स करें आवेदन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत 67 पदों पर भर्तियां होनी है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट nia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख की बात करें तो रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 1 महीने के अंदर होगी। उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं हेड कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने वाले आवेदकों को 12वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवारों की पोस्टिंग दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, कोच्चि, कोलकाता, रायपुर, जम्मू, चंडीगढ़, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, पटना सहित कई शहरों में की जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।